नमस्कार। हर वर्ष 14 जनवरी को मकर संक्रांति मनाई जाती है। इस दिन लोग नए अन्न की खिचड़ी बनाते हैं और साथ ही तिल गुड़ खाते हैं, पतंग उड़ाते हैं और पवित्र नदियों में स्नान करते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि यह त्योहार क्यों मनाया जाता है? मकर संक्रांति की कथा क्या है? असल में मकर संक्रांति पर सूर्य देव की कथा मिलती है। कहते हैं कि मुख्य रूप से सूर्य देव और उनके पुत्र शनि देव के रिश्तों पर यह आधारित है, जिसमें बताया गया है कि मकर संक्रांति के दिन सूर्य देव शनि देव के घर मकर राशि में जाते हैं, जिससे सूर्य और शनि के बीच प्रेम और सम्मान बढ़ता है। और इसी दिन सूर्य देव शनि देव को मकर और कुंभ राशियों का स्वामी बनाते हैं और यह भी वरदान देते हैं कि इस दिन काले तिल चढ़ाने से सुख समृद्धि आती है। इसलिए इस दिन सूर्य और शनि दोनों की पूजा की जाती है। मकर संक्रांति से संबंधित कई पौराणिक कथाएं प्रचलित हैं। इसमें प्रमुख रूप से सूर्य देव और शनि देव की कथा और अन्य कथाएं भी हैं। यहाँ हम आपको मकर संक्रांति से संबंधित 2 कथाएं सुनाते हैं। पहली कथा सूर्य देव और शनि देव की है। भगवान सूर्य की 2 पत्नियां थीं, संज्ञा और छाया। संज्ञा विश्वकर्मा की पुत्री थी और संज्ञा के पुत्र का नाम यमराज था, जबकि छाया के पुत्र शनि देव थे। सूर्य देव शनि देव को पसंद नहीं करते थे। उनके अपमान भरे व्यवहार को देखकर शनि देव बहुत रुष्ट होते थे, क्योंकि उनके पिता सूर्य देव उनके काले रंग की वजह से उन पर क्रोध करते थे। एक दिन छाया ने रुष्ट होकर उन्हें कुष्ठ रोगी होने का श्राप दे दिया, क्योंकि सूर्य देव ने शनि देव के प्रति कठोरता दिखाई थी और उन्हें अलग कर दिया था। उससे आहत होकर माता छाया और शनि देव ने यह श्राप दिया था, जिसके कारण सूर्य देव को कुष्ठ रोग हो गया था और बाद में यमराज की तपस्या से उन्हें इससे मुक्ति मिली थी। यमराज ने सूर्य देव को समझाया कि वह छाया के साथ अच्छा व्यवहार करे। यमराज के कहने पर सूर्य देव शनि देव के घर कुंभ राशि में गए, जिसे उन्होंने क्रोधवश जला दिया था। वहां उन्होंने देखा कि सब कुछ जलकर राख हो गया है। शनि देव ने अपने पिता का स्वागत काले तिल से किया, क्योंकि उनके पास इसके अलावा और कुछ भी नहीं था। शनि देव के इस प्रेमपूर्ण आतिथ्य से प्रसन्न होकर सूर्य देव ने उन्हें नया घर मकर राशि दिया और उन्हें मकर और कुंभ दोनों राशियों का स्वामी बनाया। सूर्य देव ने यह भी वरदान दिया कि जब भी वह मकर राशि के दिन उनके घर मकर राशि में प्रवेश करेंगे तो वह घर धन धान्य से भर जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि जो भी इस दिन उन्हें काले तिल अर्पित करेगा उसके जीवन में सुख समृद्धि आएगी। इसलिए मकर संक्रांति पर सूर्य देव की पूजा की जाती है और शनि देव को प्रसन्न करने के लिए काले तिल का विशेष महत्व होता है। इससे रिश्ते में प्रेम और जीवन में सुख समृद्धि आती है। आइए चलते हैं दूसरी कहानी की तरफ। मकर संक्रांति के महत्व को दर्शाती हुई पोपाबाई की भी एक कहानी मिलती है। कहानी के अनुसार किसी गांव में एक भाई बहन रहते थे। भाई की शादी हो गई थी, लेकिन उसकी बहन की शादी नहीं हुई थी। बहन का नाम पोपाबाई था। पोपाबाई हमेशा व्रत और नियम करती थी। एक दिन उसकी भाभी ने उसके भैया से कहा, अजी दीदी की शादी क्यों नहीं करा देते? अब तो वह बड़ी हो गई है, कुछ दिन में उसके लायक कोई वर ही नहीं मिलेगा। तब अपनी पत्नी की बातों में आकर उसके भाई ने अपनी बहन से शादी करने की बात कही। तब उसने शादी के लिए मना कर दिया। उसने अपने भाई भाभी से कहा, मेरे रहने के लिए गांव के बाहर एक झोपड़ी डलवा दो।
मैं उसी में रहकर अपना जीवन व्यतीत कर लूंगी। और उसके बाद उसने गांव के सभी लोगों से कहा, हे गांव वालों, आप लोग अपने अपने गाय बछड़े को मेरे झोपड़े के पास चरने भेज दिया करो। मैं सभी के गाय बछड़ों की देखभाल कर दिया करूंगी। बदले में आप लोग जो भी बचा खुचा खाना हो मुझे भेज देना, मैं वही खाकर रह लूंगी। इस तरह बहुत दिन बीत गए। एक दिन उस देश का राजा शिकार खेलने जंगल को जा रहा था। तब उसकी नज़र गांव के बाहर बने पोपाबाई के झोपड़े पर पड़ी। राजा झोपड़ी के पास जाकर आवाज लगाने लगा, यहाँ कौन रहता है? जब कोई भी उत्तर नहीं मिला तो राजा झोपड़े के दरवाजे को खटखटाने लगा। खटखटाने की आवाज सुनकर पोपाबाई ने अंदर से पूछा, बाहर कौन है? बार बार दरवाजा क्यों खटखटा रहे हो? आप क्या चाहते हो? क्या काम है? तब राजा ने उत्तर दिया, मैं इस देश का राजा हूँ, मैं तुम्हारे साथ विवाह करना चाहता हूँ। पोपाबाई ने कहा, अपने महल को लौट जाओ, मैं पराये पुरुष का मुंह भी नहीं देखना चाहती हूँ। लेकिन राजा ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया और बलपूर्वक पोपाबाई को उठाकर अपने घोड़े पर बिठाकर महल की ओर चल पड़ा। पोपाबाई ने राजा को श्राप दिया, हे राजन, तूने मेरा अपमान किया है, तू मुझे जबरदस्ती ले जा रहा है ना? तेरा राजपाट सब कुछ नष्ट हो जाएगा, तू बर्बाद हो जाएगा। महल में पहुंचकर राजा ने अपनी रानियों से सारी बात बताई। राजा की बात सुनकर एक रानी ने हिम्मत करके कहा, हे राजन, यदि आपको बुरा न लगे तो मैं एक बात कहूँ, सबकी भलाई इसी में है कि आप इसे इसके झोपड़े में ही जाकर छोड़ दीजिए। यही ठीक रहेगा और यही न्यायोचित है। राजा रात भर रानियों की बात सोचता रहा और सुबह तड़के ही वह पोपाबाई को लेकर जाने लगा। वह सोचता है कि मैं उसे छोड़ दूंगा, लेकिन पोपाबाई ने जो श्राप दिया था वह तो फलित होना था। रास्ते में पाप की नदी पड़ी और बहुत कोशिश करने के बाद भी राजा उसमें डूब गया और पोपाबाई स्वर्ग पहुंची। वहां स्वर्ग में यमराज ने उन्हें स्वर्ग के सिंहासन पर बिठा दिया और इस तरह पोपाबाई स्वर्ग पर राज करने लगी। एक बार की बात है, किसी गांव में एक सेठ सेठानी की मृत्यु हुई। मृत्यु के बाद वह स्वर्ग पहुँचे। स्वर्ग में यमराज से उन्होंने कहा कि स्वर्ग का दरवाजा तो बंद है, आप इसे खोल दीजिए। तब यमराज ने कहा कि यहाँ पर पोपाबाई का राज है। तब सेठ सेठानी ने कहा, हम पोपाबाई को नहीं जानते हैं, आप हमें उनके बारे में बताइए। तब यमराज ने सेठ सेठानी से कहा कि मैं तुम दोनों को 7 दिन के लिए मृत्यु लोक में भेजता हूँ। वहाँ जाकर 7 खोपड़ा में राय भरकर ऊपर से 7 कपड़ा रखकर कहानी सुनना और उद्यापन करना और इस प्रकार कहना, राज है पोपाबाई का, लेखा लेगी राय राय का। बोलो पोपाबाई की जय, बोलो पोपाबाई की जय। तो मित्रों, ये थी पोपाबाई की कहानी। मकर संक्रांति और पोपाबाई की कहानी आपस में जुड़ी हैं, क्योंकि मकर संक्रांति के दिन ही पोपाबाई की कथा सुनने और उसका उद्यापन करने का नियम लिया जाता है। आप सभी को मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।